हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एमएस मैथ्स, जहां अपलोड करता हूं बीएससी मैथमेटिक्स एंड हायर मैथमेटिक्स से रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स। इस वीडियो में बात करने वाले हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड एक टॉपिक के बारे में, जिसमें हम बात कर रहे हैं यहाँ पे चेविसिस इनइक्वालिटी या चेविसिस थ्योरम के बारे में हम यहाँ बात करने वाले हैं। तो चेविसिव जो थ्योरम है, चेविसिव इनइक्वालिटी है, इसका बयान बेसिकली यूज हम रैंडम वेरिएबल्स जो होते हैं, उन रैंडम वेरिएबल्स में अगर आपके पास में ऐसे रैंडम वेरिएबल्स हैं, लाइक एक रैंडम वेरिएबल में मीन और जो मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन होता है, बेसिकली जिसको मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन या मीन कहते हैं, उसका और स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ में जो रिलेशन होता है फॉर अ नंबर के विच इज ग्रेटर देन जीरो, उस केस में इसका यूज किया जाता है। और इस पे बेस्ड हम एक प्रॉब्लम को देखेंगे और पता चलेगा कि आपको जो चेविसिव इनइक्वालिटी है या चेविसिव थ्योरम है, वो कहाँ पे यूज होती है, कैसे यूज होती है। मेन बेसिकली इसका यूज जो होता है वो यूज होता है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। लाइक अगर आपके पास में लाइक एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन है और आपको तय करना है कि उस डिस्ट्रीब्यूशन की जो प्रोबेबिलिटी है वो कैसे फाइंड करेंगे, और वो जो डिस्ट्रीब्यूशन है, अभी मैं आपको बताऊंगा किस टाइप से वो डिस्ट्रीब्यूशन होगा। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस एंड टू टाइप्स ऑफ लाइक द, आप कह सकते हैं यहाँ पे कि लाइक कंडीशंस, टू टाइप्स ऑफ लाइक सिचुएशंस जहां पर हम इसकी प्रोबेबिलिटी को फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं चेबिशेव जो इक्वेशंस है या चेबिशेव इनइक्वालिटी है, इसका स्टेटमेंट क्या होता है। तो दिस इज द स्टेटमेंट एंड दीज टू टाइप्स ऑफ कंडीशंस and their probabilities. Okay, like let us consider x be a random variable, have a mean mu. Okay, mean is mu and standard deviation is sigma. Basically mean is nothing but is a mathematical expectation of x, and that is mu. And like the standard deviation is nothing but the square root of the variance. Okay, standard deviation is the square root of the variance of x. Okay, so now like the probability for a like a constant k which is greater than zero. तो यहाँ पे जो एक प्रोबेबिलिटी होती है कि अगर आपके पास में एक ये रिलेशन है, बेसिकली एक रिलेशन, इस रिलेशन की जो प्रोबेबिलिटी है x माइनस म्यू लेस देन के सिग्मा। ओके, x माइनस म्यू अगर के सिग्मा से, यानी कि किसी भी रियल नंबर जो कि ग्रेटर देन जीरो है, लाइक किसी भी आप कह सकते हैं पॉजिटिव इंटीजर या नेचुरल नंबर, जब आप उसको मल्टीप्लाई करते हैं उसके स्टैंडर्ड डेविएशन को, और अगर वो स्टैंडर्ड डेविएशन का उसके साथ में मल्टीप्लीकेशन जो है वो अगर बड़ा होता है एक्स माइनस म्यू के एब्सोल्यूट वैल्यू से, देन जो प्रोबेबिलिटी होती है विच इज ग्रेटर देन 1 माइनस 1 अपॉन के स्क्वायर, एंड के इज नथिंग बट के इज ग्रेटर देन जीरो, एंड हियर इज के इज आल्सो ग्रेटर देन जीरो। एंड सिमिलरली इफ the k sigma is less than x minus mu, then the probability जो होगी वो ऑलवेज लेस देन इक्वल होगी 1 अपॉन के स्क्वायर। ओके, तो ये जो चीज है इसको हम थोड़ा प्रूव कर लेते हैं। इसको हम कहते हैं चेविसिस थ्योरम। ओके, चेविसिस थ्योरम है, चेविसिव इनइक्वालिटी इसको कहता है। एंड नाउ अगर हम इसको प्रूव करना चाहते हैं तो हम इसको प्रूव कर सकते हैं बाय यूजिंग द डेविएशन, द डेफिनेशन ऑफ वेरिएंस। ओके, बाय यूजिंग नाउ we can easily prove that by using by the definition of sigma square, means variance. Like what is the variance for a discrete random variable? If like we want to calculate the variance, that is nothing but sigma square, and sigma square is like a mathematical expectation e of x minus mu whole square, and this is the for a discrete random variable. And if we calculate for a continuous random variable, then we'll use the formula like that is the minus infinity to infinity, and that is x minus mu whole square f of x y, f of x only x, f of x into dx. Now here like the integration form is always for continuous random variable. अगर आपके पास में continuous random variable होता है तो वहां पे always इंटीग्रेशन यूज करते हैं। ओके, नाउ लाइक अब हमारे पास में माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी का जो इंटीग्रेशन है, एंड वी हैव अ कंडीशन लाइक दिस। एक कंडीशन में आपको क्या कह रहा है कि के सिग्मा, वी हैव टू कंडीशंस, लाइक के सिग्मा इज ग्रेटर देन x माइनस म्यू एब्सोल्यूट वैल्यू, and k sigma is less than equal to x minus mu, like absolute value of x minus mu. Then we can use these two condition as limit of this x minus mu whole square, like by using the partialing the like limit, like the concept of partialing the limit. It means we can divide the limit into minus infinity to something else and something to
infinity. Like how can we like proceed forward? Then we use the condition like x minus mu. Okay, and if it is a greater than equal less than like k sigma, and x minus mu is less than k sigma. Now अगर हम यहाँ पे देखें x की वैल्यू, अगर मैं बात करता हूँ सिंपल, अगर हम एब्सोल्यूट वैल्यू हटा देते हैं तो इन जनरल वी हैव द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम हेयर लाइक द x, अगर मैं इक्वलिटी की बात करता हूँ तो इक्वलिटी के केस में हमारे पास में x का जो वैल्यू आएगा दैट इज इक्वल्स टू k सिग्मा प्लस वन। एंड अगर हम बात करते हैं ग्रेटर देन में, देन x इज ग्रेटर देन k सिग्मा प्लस म्यू, एंड इस टाइप से हमारे पास में ये एक लिमिट आ जाएगी। तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं यहाँ पे लाइक माइनस इंफिनिटी टू लाइक माइनस इंफिनिटी टू म्यू माइनस के सिग्मा, हाउ कैन वी प्रोसीड दैट? अगर हम बात करते हैं यहाँ से सिंपल है, लाइक अगर मैं कहता हूँ कि हम ये जो हमारे पास में सिग्मा स्क्वायर है इट इज इक्वल्स टू माइनस इंफिनिटी टू, और हम यहाँ पे क्या करते हैं कि x माइनस ये जो आपके पास में है x इज लेस देन k सिग्मा, देन हम क्या करते हैं इसको थोड़ा सा हम ऐसे लिखते हैं, ये जो चीज लिखी है ना इसको हम ऐसे लिखते हैं x इज ग्रेटर देन, जब ये लेस देन है तो ग्रेटर देन क्या हो जाएगा म्यू माइनस के, जस्ट उसका अपोजिट, जब ये लेस देन है x माइनस म्यू इज लेस देन के सिग्मा तो ग्रेटर देन क्या हो जाएगा म्यू माइनस के सिग्मा, लाइक सिंपल थिंग इज हियर। ओके, सो ये क्या हो जाएगा, लिमिट क्या हो जाएगी हमारे यहाँ से म्यू माइनस के सिग्मा, देन वी हैव इंटीग्रेशन लाइक x माइनस म्यू होल स्क्वायर f of x dx. Okay, and plus now here mu minus k sigma to mu plus k sigma, like same thing is here x minus mu whole square f of x dx, and similarly now mu plus k sigma, so mu plus k sigma to infinity to x minus mu whole square f of x dx. ओके, ये जो चीज है ये हमें यहाँ पे इंटीग्रेशन के फॉर्म में मिलेगी। तो हमने क्या किया, लिमिट को ब्रेक कर दिया, जस्ट ब्रेकिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रेकिंग ऑफ द लिमिट बाय माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, लाइक यूजिंग टू इंटरमीडिएट पॉइंट्स लाइक म्यू माइनस के सिग्मा एंड म्यू प्लस के सिग्मा। नाउ यहाँ पे अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं, लाइक इफ लाइक अगर मैं यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देता हूँ, सिंपल थिंग इज यार, इस एक में अगर मैं यहाँ पे इस एक का स्क्वायर कर देता हूँ बोथ साइड, सो like the x minus mu whole square is nothing but that is equals, अगर मैं इसको ले लेता हूँ by taking this equation number 1, by taking equation number 1, तो यहाँ पे क्या लिख सकता है, by taking equation number 1 and squaring both side we can clearly see like the x minus mu whole square is equals to k square sigma square. Now like we can use this result by here, so it is the sigma square is equals to, तो ये देखो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, इसकी जगह पर भी लिख देंगे एंड इसकी जगह पर भी लिख देंगे, ये कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा। ओके, तो ये हो जाएगा के स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर एंड माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी म्यू माइनस के सिग्मा एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस म्यू माइनस के सिग्मा टू म्यू प्लस के सिग्मा एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस म्यू प्लस के सिग्मा टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो हमने क्या किया है, इसको जस्ट बाहर रख दिया, तो यहां से सिग्मा स्क्वायर टू सिग्मा स्क्वायर कैंसिल, नाउ हियर 1 अपॉन के स्क्वायर। ओके, ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन के स्क्वायर, सिंपल थिंग इज हियर, इसको हम लिख देंगे 1 अपॉन के स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू म्यू माइनस के सिग्मा एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इन्फिनिटी म्यू माइनस के सिग्मा टू म्यू प्लस के सिग्मा एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस म्यू प्लस के सिग्मा टू infinity f of x dx. Here f of x and we can easily like here अगर यहाँ पे हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट होता है, ये जो चीज है म्यू माइनस के सिग्मा टू म्यू प्लस के सिग्मा, अगर आप जब भी इसका इंटीग्रेशन करेंगे उस फंक्शन का ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल 0 मिलेगा. So this term is always greater than 0 and we have a concept like a plus b plus c and b is greater than equal 0, then like a plus b plus c is always greater than equal a plus c. ये एक कॉन्सेप्ट होता है. तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं इस टर्म को यहां से रिमूव कर देता हूं
ठीक है, तो ये पूरा जो टर्म है तीनों इंटीग्रेशन का, दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन, और दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन these two terms, like addition of these two terms. Simple thing is here. सेम कॉन्सेप्ट है, हम यहाँ पे जो हम यूज कर रहे हैं a प्लस बी वाला. तो बेसिकली वी कैन राइट इट इज ग्रेटर देन इक्वल माइनस इंफिनिटी टू म्यू माइनस के सिग्मा एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस ये हो जाएगा यहाँ पे म्यू प्लस के सिग्मा. तो इस टर्म को हमने हटा दिया. दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल 0. ये वाली इक्वल जो इक्वलिटी इनइक्वलिटी है वो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, बस और कुछ नहीं कर रहे. इनफाइनाइट, और ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स डी एक्स. सो इसकी जगह पे इंस्टेड ऑफ दिस वी कैन राइट दिस टर्म. ओके, सो वी कैन इजीली सी हियर 1 अपॉन के स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल माइनस इंफिनिटी टू म्यू माइनस के सिग्मा एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस म्यू प्लस के सिग्मा टू इन्फिनिटी f of x dx. So it is the thing that like if we remove these terms and that is always greater than 0, then this term will be like must be greater than equal to like this term. Okay, now here अब बात करते हैं इसको, जैसा हमने इंटीग्रेशन में कन्वर्ट किया था, अब जब जस्ट रिवर्स प्रोसेस चलता है. बिकॉज ये क्या है, ये है हमारे पास में एक इसको हमने क्या लिखा था, मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन को. यहाँ पे हमने मैथमेटिकल उसी एक्सपेक्टेशन को हमने इंटीग्रेशन की फॉर्म में लिखा. नाउ इस इंटीग्रेशन को प्रोबेबिलिटी की फॉर्म में लिखते हैं. प्रोबेबिलिटी की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, तो 1 अपॉन के स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसकी मैं बात करता हूँ, इट इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये हो जाएगा x जो हमारे पास में, ये बेसिकली f ऑफ x इज नथिंग बट ये कैपिटल x, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखो. तो ये हो जाएगा x एंड यहां पर आ जाएगा आपके पास में x लेस देन होगा क्योंकि म्यू माइनस के सिग्मा हो रहा है ना. तो x लेस देन इक्वल म्यू माइनस के सिग्मा एंड इट इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन म्यू प्लस के सिग्मा, x ग्रेटर देन इक्वल म्यू प्लस के सिग्मा. ओके, नाउ 1 अपॉन के स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल, वी कैन राइट प्रोबेबिलिटी एंड इसको हम इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा x माइनस म्यू लेस देन इक्वल माइनस के सिग्मा प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x माइनस म्यू ग्रेटर देन इक्वल के सिग्मा एंड 1 अपॉन के स्क्वायर इज ग्रेटर देन p. प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसको इधर लिखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ म्यू माइनस x, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ x माइनस म्यू लेस देन इक्वल माइनस के सिग्मा एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x माइनस म्यू ग्रेटर देन इक्वल के सिग्मा एंड दैट इज नथिंग बट के स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल. इसको हम क्या कर देंगे, माइनस को उधर भेजेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा. तो इट इज नथिंग बट ये पूरा जो है एक ही हो जाएगा, तो पूरी चीज एक ही है. तो इसको हम क्या लिख देंगे, इट इज x माइनस म्यू एंड दैट इज ये हो जाएगा आपके पास में लेस देन. ओके, ये ग्रेटर देन है तो ये आ जाएगा आपके पास में लेस देन 1 अपॉन के सिग्मा. तो जो फर्स्ट इनइक्वलिटी है जिसमें हम क्या कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x माइनस म्यू लेस देन के सिग्मा, देन इट इज ऑलवेज लेस देन 1 अपॉन, एक सेकेंड ये उल्टा लिख दिया साइन यहाँ पे, ये ग्रेटर देन हो जाएगा, ये माइनस लगाया ना, ये साइन चेंज होगा तो इट विल बी द ग्रेटर देन. दैट सॉरी ये ग्रेटर देन. तो अगर ये ग्रेटर देन है तो दिस इज द सेकंड स्टेटमेंट, आई थिंक सेकंड स्टेटमेंट, ये वाला स्टेटमेंट ये हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया. नाउ अगर हमें ये प्रूव करना है, यानी कि जस्ट हमें इसका उल्टा प्रूव करना है, अपोजिट, बाय यूजिंग द प्रोबेबिलिटी कॉन्सेप्ट, टोटल प्रोबेबिलिटी, दैट इज नथिंग बट बाय द प्रोबेबिलिटी या टोटल probability like it is a PE bar is nothing but 1 minus PE. So the probability of mod of x minus mu is less than k sigma is nothing but greater than equal 1 minus 1 upon p square. तो क्या हो जाएगा, 1 ऐसा कर सकते हैं, 1 माइनस इधर भी कर दो, 1 माइनस इधर कर दो, या फिर आप सीधा ये कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं कि यहाँ पे ये वाला कॉन्सेप्ट लगा दो, या फिर दोनों तरफ माइनस कर दो, लेस, एक ही बात हो जाएगी यहाँ पे. ठीक है, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये चीज है आपके पास पे. अब
दोनों स्टेटमेंट हो गए प्रूफ। ये था आपके पास में फर्स्ट स्टेटमेंट जिसमें हमने देखा, दिस इज द फर्स्ट स्टेटमेंट। इस फर्स्ट स्टेटमेंट में हमने देखा लेस देन 1/k², और सेकंड स्टेटमेंट में आपको क्या मिल गया यहाँ पे 1 - 1/k। सो ये जो थ्योरम है इनइक्वालिटी है, इसको हम कहते हैं चेबीशेव। नाउ अब बात कर रहे हैं एग्जाम्पल, इसके ऊपर प्रॉब्लम्स कैसे मिलेगी अपने को, कैसे हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सो ये आपके पास में प्रॉब्लम है और इसमें आपको कह रहा है कि यहाँ पे the distribution of score in an IQ test has mean 100 and standard deviation is 16। लाइक डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा। बेसिकली अगर आपको कहे कि यहाँ पे इसका मेन यूज वहां होता है, ऐसे प्रॉब्लम्स में होता है जहां पे आपके पास में ऑब्जर्वेशंस डिफरेंट टाइप्स का, डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो डिफरेंट टाइप्स के होता है। ठीक है, जैसे कोई एक एग्जाम है, उस एग्जाम में आपको अलग अलग टाइप्स के मैक्सिमम मार्क्स दे रखे हैं और उसमें से आपको पूछे कि उसमें से इतने मार्क्स आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो उस कंडीशन में इसका यूज किया जाता है। तो यहाँ पे वही है, क्योंकि यहाँ पे आपको मीन और डेविएशन की बात कर ली गई है, तो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्कोर इज एन IQ टेस्ट हैज मीन इज 100 and standard deviation is 16, then so that the probability of student having the IQ greater than 148 and less than 52 is 1/9। यानी कि उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो ग्रेटर देन 148 और लेस देन 52 होने पर 1/9 है। द सिंपल थिंग इज हियर, हम यहाँ पे यूज करेंगे बाय यूजिंग द चेबीशेव थ्योरम, क्योंकि यहाँ पे आपको दो कंडीशंस इन्होंने दे दिया, ग्रेटर देन एंड लेस देन के बीच में आपको बात कर रहा है। तो बेसिकली आपको मीन और डेविएशन दे रखा, तो उनका कोई ना कोई रिलेशन यहाँ पे होगा, और के की वैल्यू जो होगी ग्रेटर देन यहाँ पे आपको 0 मिलेगी। तो बेसिकली हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, अगर हम बात करते हैं, हमारे पास में दो लाइक स्टेटमेंट्स होता है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ mod of x minus mu is less than equal k sigma। ओके, इज लेस देन, इक्वल नहीं होगा यहाँ पे, ओनली लेस देन होगा, लेस देन k sigma, and that is greater than equal 1 minus 1/k sigma। And second thing is here, probability of mod of x minus mu is greater than k sigma, and that is less than 1/k square। These two statement we have of the like चेबीशेव इक्वेशन, चेबीशेव इनइक्वालिटी। नाउ यहाँ पे हम बात करते हैं, आपको गिवन क्या है, म्यू इज इक्वल्स टू 100 एंड सिग्मा इज नथिंग बट 60। स्टैंडर्ड डेविएशन आपको ये दे दिया है। ओके, नाउ अगर हम बात करें अगर ग्रेटर देन 148 एंड लेस देन 52, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे x माइनस, लाइक आपको कह रहा है प्रोबेबिलिटी आपको किसकी निकालनी, x ग्रेटर देन 148 एंड probability of x less than 52। तो हम किसी एक पे वर्क कर सकते हैं, इसको ले लो, एक स्टेटमेंट ले लो, तो ग्रेटर देन वाला में ये वाला स्टेटमेंट यूज होगा। एक ही बात है, आप इसको लेके करोगे तो वो 1 माइनस समथिंग कुछ होके 1/9 आएगा, या फिर आप सिंपल डायरेक्ट कर कोई भी एक स्टेटमेंट लेकर कर सकते हो। तो क्या हो जाएगा, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ से, देन वी विल गेट ये स्टेटमेंट है, इसको हमें इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। म्यू का वैल्यू आपको दे रखा 100, तो सिंपली वी कैन राइट लाइक द प्रोबेबिलिटी ऑफ, वी कैन राइट मॉड ऑफ x माइनस 100 एंड दैट इज ग्रेटर देन इक्वल 48 प्लस 100 प्लस 48, देन वो उधर चला जाएगा। ओके, हमने यहाँ पे ये वैल्यू लिख दिया, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन लाइक द 48 is equals to k sigma, and here we have sigma is 16, then what will be the value of k? k की वैल्यू तो 3 हो जाएगी, सीधा दिख रहा है सामने, तो k हो जाएगा 3। सो दैट हमारे पास में इसका जो एक फॉर्म होगा वो क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 100 ग्रेटर देन इक्वल, दैट इज नथिंग बट k सिग्मा, एंड दैट इज 3 into 16, एंड वी हैव k एंड दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन, ये जो चीज है वो क्या हो जाएगी, ऑलवेज लेस देन 1/k स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, ऑलवेज लेस देन 1/k स्क्वायर। तो एटमोस्ट 1/9, ये बेसिकली यहाँ पे एक वर्ड आएगा, एटमोस्ट 1/9 होगा। तो एटमोस्ट इज नथिंग बट लेस देन 1/k स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, लेस देन 1/k, लेस देन इक्वल 1/k, एंड k is nothing but 3 square, and that will be the 1/9। So simple thing is here। ओके, ये पूरा सिस्टम है। होप आपको पूरा टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, कीप वॉचिंग एमएस मैथ्स। इसी टाइप के फॉर मोर वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।